के तमाम नदी से रेती निकालकर इस मलिर एक्सप्रेस वे को बनाया गया है। तो उसके लिए कायदाबाद से लेकर मेमनगोट तक तकरीबन 1-2.5 किलोमीटर का जाम सादिक की साइट पर कईमाबाद को कनेक्ट करने के लिए एक इंटरचेंज वहां पर बनाया जा रहा है, जबकि स्टार्टिंग पॉइंट भी ट्रांसपोर्ट हो गया। और उसके साथ ही कोरंगी क्रॉसिंग का जो इंटरचेंज है, जो क्रॉसिंग नदी के ऊपर बन रहा है, वो भी मलिर एक्सप्रेस वे ये सड़क सीधा यहाँ से कायदाबाद की साइड पर आप बआसानी जा सकते हैं। जिस वक्त यहाँ पर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये सामने की आबादी पूरा मुकम्मल जो है अजीमपुरा की आबादी है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो सामने तमाम कंक्रीट का जितना भी निज़ाम है वो यहीं पर इंस्टॉल किया गया है, ताकि यहाँ से तमाम पॉइंट्स पर जो है काम आसानी के साथ पहुँचाया जा सके। इसके अलावा इसी तरीके से कंक्रीट का बड़े बड़े प्लांट्स जो है मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर भी इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि जैसे कि फ़ेज़ 2 पर जो काम चल रहा है वहाँ से फ़ेज़ 2 वालों को आसानी होगी। तो ये फ़ेज़ 1 वालों का काम है। तो फ़ेज़ 1 पर जो है आप देख सकते हैं जगह जगह से काम को मुकम्मल किया जा रहा है। शाह फैसल से कायदाबाद तक के अगर आप सफ़र करना चाहेंगे तो तकरीबन आप 5 मिनट पर सफ़र कर पाएंगे, क्योंकि ये सड़क जो है बिल्कुल स्मूथ तैयार किया गया है। जबकि कायदाबाद से लेकर मेमनगोट तक के एक बड़ा फ्लाईओवर तैयार किया जा रहा है, और उसके ज़रिए आप फ़ेज़ 2 का सफ़र कर पाएंगे काठौर तक जाने के लिए। कायदाबाद से लेकर मेमनगोट तक तकरीबन 1-2.5 किलोमीटर का तवील लंबा ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसके ज़रिए आप काठौर की साइड पर सफ़र कर पाएंगे। फ़िलहाल वहाँ पर मेमनगोट की साइड पर और कायदाबाद की साइड पर दोनों तरफ जो है पिलर का काम माशाल्लाह से मुकम्मल कर लिया गया है। अब फ्रेमिंग का काम किया जा रहा है। फ़ेज़ 1 की इंटरचेंज की बात करें तो तकरीबन जाम सादिक की साइट पर कईमाबाद को कनेक्ट करने के लिए एक इंटरचेंज वहां पर बनाया जा रहा है, जबकि स्टार्टिंग पॉइंट भी मलिर एक्सप्रेस वे का वहीं से होगा। और उसके साथ ही कॉजवे की साइट पर दूसरा इंटरचेंज बन रहा है, जबकि तीसरा इंटरचेंज शाह फैसल कॉलोनी वाला है, जिस पर मैंने आपको अभी काम दिखाया। इसके साथ ही चौथा इंटरचेंज जो है वो कायदाबाद की साइट पर बन रहा है। पांचवा इंटरचेंज जो है वो डायरेक्ट काठौर की साइड पर बनेगा, क्योंकि मेमनगोट वाला जो फ्लाईओवर तामीर किया जा रहा है वहाँ पर मेमनगोट की साइड पर इंटरचेंज नहीं दिया जा रहा। फ़िलहाल अभी प्लानिंग में यही है कि फ्लाईओवर बनाया जाए। ठीक है, इन फ्यूचर कोई चेंजिंग होगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फ़ेज़ 1 के अंदर तकरीबन 4 के करीब इंटरचेंज आते हैं, जबकि इसी के साथ ही बड़े प्रोजेक्ट्स को मलिर एक्सप्रेस वे के साथ ही कनेक्ट किया जाएगा, जैसे कि येलो लाइन
ट्रांसपोर्ट हो गया, और उसके साथ ही कोरंगी क्रॉसिंग का जो इंटरचेंज है जो क्रॉसिंग नदी के ऊपर बन रहा है वो भी मलिर एक्सप्रेस वे से लिंक्ड हो जाएगा। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो इसी तरीके से मलिर एक्सप्रेस वे के साथ साथ तामीर किए जा रहे हैं। अगर अब मैं येलो लाइन की बात करूं तो तकरीबन 18 महीने का टास्क दिया गया है जाम सादिक फ्लाईओवर के साथ एक और फ्लाईओवर तैयार करने के लिए। और मैं काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ आया हूँ तो यहाँ पर एक एक्सवेटर मशीन मौजूद है जो इस वक्त रेती जो है यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है। उसके साथ ही नीचे की साइड पर कटिंग फिलिंग का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर साइड पर एक स्लॉप में दीवारें तैयार की गई है जो कि येलो स्टोन से तैयार हुई हैं। इसको तैयार करने का मकसद ये है कि मलिर एक्सप्रेस वे, जैसे कि आपको भी पता है मुझे भी पता है कि तमाम नदी से रेती निकाल कर इस मलिर एक्सप्रेस वे को बनाया गया है। तो उसके लिए साइडों पर सिटूल येलो स्टोन लगाना ज़रूरी है ताकि बारिशों के दौरान इसकी रेत जो है वो बहना शुरू ना हो। जैसे जैसे पानी जाता जाएगा तो ये बहना शुरू हो गया था पिछले 2 साल पहले जब बारिशें हुई थी। तो अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं येलो स्टोन लगाकर इसको मजबूत कर दिया गया है कि अब इंशाल्लाह ताला यहाँ से जो येलो स्टोन लगाने का मकसद ये है कि यहाँ से अब रेती जो है वो स्लोप की शक्ल में ना बहे।